गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है वचन। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर चित्र दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए इन चित्रों को। चिड़िया उड़ रही है। दूसरी पिक्चर में देखिए चिड़िया उड़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर है, दोनों में अंतर कीजिए कि चिड़िया उड़ रही है अर्थात एक चिड़िया है तो यहाँ पर आया है कि चिड़िया उड़ रही है, और दो चिड़िया हैं तो यहाँ पर आया है कि चिड़िया उड़ रही हैं। तितली फूल पर मंडरा रही है, तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं। तो दोनों में अंतर देखिए। उपयुक्त चित्रों में चिड़िया तथा तितली संख्या में एक तथा चिड़िया संख्या में एक से अधिक हैं। चिड़िया और तितलियां संख्या में एक से अधिक हैं। इन संज्ञा शब्दों से संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, केला, केले, पत्ता, पत्ते आदि। अब देखिए, हम देखते हैं कि वचन के भेद किस प्रकार हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में देखिए, सभी ने बच्चों ने पढ़ा होगा कि संस्कृत में तीन भेद होते हैं, वचन के तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हमारे हिंदी विषय में, हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मुर्गा, पंखा, कन्या, चिड़िया आदि। उसी तरह से बहुवचन पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मुर्गे, पंखे, कन्याएं, चिड़िया आदि। उसी तरह से आगे देखिए एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग। नंबर 1 आता है, काम में ध्यानपूर्वक देखिए। सम्मान प्रकट करने के लिए, किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या दर्शा रहा है, बहुवचन। लेकिन उनके सम्मान में बोला गया जाएंगे शब्द हमारा एक वचन दर्शाता है। नाना जी कमरे में बैठे हैं, तो ये भी हमारा आदर और सम्मान में दर्शाता है। बैठे हैं बहुवचन, लेकिन सम्मान में दर्शाने की वजह से यहाँ पर एक वचन है। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार माने गए हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। तो इसी प्रकार उपयुक्त वाक्यों में जाएंगे, गए हैं, बैठे हैं और बने क्रियापद आदर प्रकट करने के कारण ही आए हैं। दूसरे उसमें देखिए, ख में अभिमान या बड़प्पन दिखाने के लिए, अभिमान या बड़प्पन दिखाने के लिए। कभी कभी अभिमान या बड़प्पन दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे। देखिए, अभिमान या बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी अभिमान या बड़प्पन दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे, अरे तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे। हम कल ही शिमला से लौटे हैं, हम कल ही शिमला से लौटे हैं। अकबर ने कहा, तानसेन हम गुरु हरिदास का संगीत सुनना चाहते हैं। सम्राट अशोक ने कहा, राजकुमारी हम स्त्रियों से युद्ध नहीं करते, हम स्त्रियों से युद्ध नहीं करते। तो यहाँ पर हम अपने लिए यूज़ हुआ है, अर्थात एक वचन के लिए यूज़ हुआ है, जो दर्शा रहा है तो बहुवचन, लेकिन है ये आपका एक वचन। शिष्टता दर्शाने के लिए, देखिए आजकल शिष्टता दर्शाने के लिए तू के स्थान पर तुम बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे, तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में अवश्य आना। यहाँ तुम हमारा बहुवचन की ओर संकेत करता है, लेकिन यहाँ पर एक शिष्टता दर्शाने के लिए वो तुम दर्शा रहा है, अर्थात तुम के लिए संबोधित कर रहा है कि तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में अवश्य आना। तो विशेष अब तू का प्रयोग दो ही अर्थों में होता है। अपमानार्थ, तू यहाँ से चला जा। अत्यंत प्रिय होने पर, हे ईश्वर तू कण कण में समाया है, हे ईश्वर तू कण कण में समाया है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि वचन संबंधी महत्वपूर्ण नियम है। जैसे एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग हमने किस प्रकार किया, किन आधारों पर किया।
सम्मान प्रकट करने के लिए किया, अभिमान या बड़प्पन दिखाने के लिए किया, शिष्टता दर्शाने के लिए किया। अब आता है हमारा यहाँ पर बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन के रूप में आती हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन के रूप में आती हैं, परंतु वह बहुवचन का बोध करवाती हैं। जैसे दीघा का आम बड़ा मीठा होता है, बंगाल का रसगुल्ला प्रसिद्ध है। उपयुक्त उदाहरणों में आम तथा रसगुल्ला बहुवचन हैं, किंतु इनके लिए एक वचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिए। जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हम सदा एक वचन में करते हैं। जैसे आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, आग, हवा, पानी आदि। धातु पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल आदि। भाववाचक संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेना, कक्षा, कमेटी, जनता, गुच्छा, सभा आदि। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द जो सदैव बहुवचन में ही आते हैं, जिनका प्रयोग हम केवल बहुवचन में करते हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, होश, लोग आदि शब्द सदैव बहुवचन के रूप में आते हैं। जैसे कुछ मैं आपको वाक्य बताती हूँ। जैसे उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्या है हमारा? बहुवचन में आया। जटायु के प्राण निकल गए। मालिनी ने छत पर जाकर बाल सुखाए। हम आपके दर्शन करने आए। तो यहाँ पर आपने वचन संबंधी महत्वपूर्ण नियम समझे। उन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उनका स्मरण करें।